दोस्तों 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज संडे स्पेशल में आज बात करते हैं जापान की। दोस्तों जापान का नाम आते ही एक ऐसे देश की इमेज दिमाग में घूम जाती है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बादशाहत रखता है। लेकिन जैसा कि मेरे थंबनेल, जापान एक घिनौना इतिहास, ये देखकर सुनकर आपको थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर होगा। हम गौर करते हैं जापान के सुने अनसुने उन तथ्यों पर जिनसे हमारा थंबनेल सही साबित होता है और आपको आश्चर्य करने वाली नई जानकारी भी होगी। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लेता है और वहाँ अपना एक शासक बैठा देता है। फिर 1937 में जापान चीन के एक बड़े हिस्से पर हमला करके कब्जा कर लेता है। उसके बाद जापान चाइना, ताइवान और आसियान देशों में डर का माहौल बना देता है। जापान की सेना बड़ी निर्ममता और क्रूरता से लोगों की हत्याएं करती थी। जापानी सेना की सबसे क्रूर यूनिट 731 उनकी यूनिट का नाम था। तो 731 के सभी जो सैनिक थे वो बहुत क्रूर थे। वो सैनिक भी कई मौक़ों पर अपनी भयावह क्रूरता को स्वीकार भी करते थे, जिसके आधार पर कई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में भी बनी। ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में जो बनी उनके सोर्स भी 731 यूनिट के सैनिकों की इन्फॉर्मेशन के आधार पर रहा। वो बताते हैं कि युद्ध के समय बंधकों को पकड़ करके उनको टॉर्चर करते थे, उनको तड़पा करके मारते थे और उस तड़पने के ड्यूरेशन में, उस टाइम में वो उनके ऊपर प्रयोग करते थे कि किस तरीके से तड़प रहे हैं, तड़पने के टाइम में शरीर का रिएक्शन क्या है। पास से गोली मारते थे, आंख में गोली मारे तो शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, या माथे पर गोली मारे तो शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, नाक में गोली मारे तो शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, गले पर गोली मारे तो कैसे रिएक्ट करेगा। वो प्रयोग करते थे। जापान के सैनिक, 731 यूनिट के सैनिक प्रयोग करते थे। वो आंख फोड़ करके मारते थे। आंख फोड़ करके मारे तो कैसे रिएक्ट करता है, शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, उसको नोटिस करते थे, वो नोट करते थे, उस पर प्रयोग करते थे। सिर काट देते थे। सिर काट कर मारे तो शरीर कैसे रिएक्ट करता था। सिर को धड़ से अलग कर देते थे तो शरीर के दोनों हिस्से, सिर और धड़, दोनों अलग अलग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए उनका सामंजस्य वो देखते थे कि इनका आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए दोनों शरीर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या, इस पर प्रयोग करते थे। आप देखिए कितनी भयावह स्थिति होगी ये। जापानी सैनिक जो इनके पास कैदी होते थे, वो अगर कोई बलात्कार के केस में कोई कैदी है उनके पास में, तो जो लेडीज इनके पास कैदी होती थी, उनको वो अगर उनको एड्स है तो उसके साथ वो बलात्कार कराते थे अपने सामने और फिर उनकी उनकी शारीरिक क्रिया को नापते थे। इस तरह से वो रिसर्च करते थे, इतनी घिनौनी हरकत करते थे। उनसे पैदा हुए बच्चों पर रिसर्च करते थे वो। उनसे बच्चा हुए जो एड्स वाले जो कपल्स होते थे, उनसे जो बच्चा पैदा होते थे, उस पर रिसर्च करते थे वो। उनको मारते थे, छोटे बच्चों को मारते थे, छोटे बच्चों को आंख फोड़ करके तड़पा तड़पा के मारते थे, उस पर वो रिसर्च करते थे। और ये बर्बरता वो 1954 तक करते रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक भी करते रहे। साइबेरिया की ठंड में बर्फ पर कैदियों को नंगे लिटाते थे, नंगे लिटा करके उनकी शरीर की प्रतिक्रिया नोट करते थे। इतने क्रूर थे। इस धरती पे इससे बड़ी क्रूरता आज तक सुनी नहीं गई है। इंसानी शरीर की
अत्याचार सहने की क्षमता को नापते थे, उसका पता लगाते थे। जब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की बर्बरता पूरे चरम पर थी, पैसिफिक ओशियन को जापान अपने नियंत्रण में लगभग कर चुका था। उसके हमले बड़े घातक और विनाशकारी होते थे। जापान बड़ा ही उत्साहित था। उसके सैनिक हर जगह जीत रहे थे, हर जगह। अमेरिका परेशान था, अमेरिका को नाको चने चबवा रहा था। पर्ल हार्बर पर 1941 में हमला करके जापान बड़ा उत्साहित था। फिलीपींस, ब्रुनोई, पूरे एशियन देशों को अपना प्रभुत्व जमा चुका था। 1944 तक जापान को कई मोर्चों पर पीछे अमेरिका तो करता था, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन पर्ल हार्बर के बाद मजबूर होकर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता था। बाद में रेडिएशन से, उस समय परमाणु बम गिराने पर लाखों लोग मारे गए, फिर रेडिएशन से लाखों लोग मारे गए। तब जाकर 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करता है। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। जापान अपने खतरनाक हथियारों और खतरनाक आक्रामकता से दुनिया के ऊपर 6 सालों तक कहर बरपाया था। कैदियों को, लोगों को पकड़ करके इस तरीके से अत्याचार किया था वो। खैर, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उसके बाद अमेरिका ने लगभग जापान को अपने नियंत्रण में तो लिया नहीं, लेकिन वही हालत बना दी। अमेरिका ने जापान का संविधान लिखवाया और संविधान में ये क्लास डाला, अमेरिका ने डाला जापान के संविधान में कि भाई अब तुम कोई युद्ध नहीं लड़ोगे आगे से, और न तो अपनी कोई सेना रखोगे। उसके साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया अमेरिका ने, और जापान को जो बाहरी सुरक्षा की गारंटी दी कि कोई जापान पर हमला करेगा तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका खुद अपने ऊपर लिया। खैर, इसके बाद परिस्थितियां बदली। जापान फिर ये परमाणु बम की त्रासदी से धीरे धीरे बाहर निकला और एकदम सीन पलट गया। सिक्के का दूसरा पहलू स्टार्ट हुआ। जापान टेक्नोलॉजी में, सिविक सेंस में, सिविलाइजेशन में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में और सोशल डिसिप्लिन में, हर जगह उसने बड़ा अच्छा काम किया, जिसका परिणाम है आज जापान टेक्नोलॉजी का किंग बन गया है। ये आज सभी को पता है। अब मौजूदा समय में क्या हुआ, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय इनकी सनकी हरकतों की वजह से और इनकी डिसबैलेंसिंग नीतियों की वजह से जापान अपनी सुरक्षा और हथियार और सेना को लेकर के फिर से विचार कर रहा है। अपनी खुद की सेना रख रहा है, नए नए हथियार बना रहा है और दूसरे देशों के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है। चीन और नॉर्थ कोरिया की दुष्टता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जापान अपनी बाहरी सुरक्षा में मजबूत कर रहा है, उसको लेकर के सतर्क है। अपनी पुरानी नीतियों में बदलाव कर स्ट्रेटजी बना रहा है। भारत जैसे देशों के साथ में संबंधों को नया आयाम देने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज संडे को मैंने सोचा कि आज कुछ एब्रॉड न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।